झारखंड में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि एक बड़े पूर्व पुलिस अधिकारी और संगठित गिरोह के सरगना सुजीत सिन्हा के बीच गठजोड़ है। इतना ही नहीं, एक बड़े पद पर रहते हुए एक कोयलांचल शांति सेना गैंग को ऑपरेट करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। सबसे पहले क्या पूरा आरोप लगाया है और क्या तर्क बाबूलाल मरांडी दे रहे हैं, वो बयान आप सुनिए। तो हम इस सारे विषय को, ताकि उसकी जांच हो एनआईए से, जिसे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था। अमन साहू कथित इनकाउंटर में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी, क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी। हम एनआईए को अलग से इसके बारे में पत्र लिख करके और इन पांचों बिंदुओं पर। तो बाबूलाल मरांडी का दावा है कि सुजीत सिन्हा गैंग और डीजीपी रहते हुए अनुराग गुप्ता दोनों के बीच गठजोड़ था और इस गठजोड़ के जरिए रंगदारी जो वसूल होती थी, तमाम कारोबारियों पर टारगेट किया जाता था, उसकी एक मोटी किस्त डीजीपी साहब तक पहुंचती थी। हालांकि इनके दावों में कितना सच्चाई है यह तो जब जांच होगा तब खुलासा होगा। लेकिन अब इन आरोपों के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को पत्र लिख दिया है और एनआईए को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। पत्र आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी और संगठित गिरोह के सरगना यानी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच गठजोड़ है। पत्र में आगे कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अगर मेन बिंदु पर जिक्र करें तो आपको नीचे पैरा में स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे कि कैसे बताया गया है कि कोयलांचल शांति सेना के नाम से एक गैंग झारखंड में चल रहा था। कहा गया शुरुआत में पुलिस की ओर से कि यह गैंग सुजीत सिन्हा का है और नए गैंग के नए पोस्टर को लॉन्च कर गैंग को आगे बढ़ा रहा और इसके निशाने पर कोयला कारोबारी, ठेकेदार और तमाम जो अन्य कारोबार से जुड़े लोग हैं वो हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि कोयलांचल शांति सेना का मुखौटा भले ही सुजीत सिन्हा हो, लेकिन सरगना यानी जो गैंग को ऑपरेट कर रहा था वो तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता है। यह दावे अब किस आधार पर बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं यह तो पूरे मामले की जांच के बाद होगी। और अगर आपको नीचे दिखाए तो इस मामले में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है और खतरा है। ऐसे में इस पूरे गठजोड़ का खुलासा एनआईए करे और एनआईए अपनी जांच शुरू कर पूरे मामले से पर्दा उठाए कि आखिर सच्चाई क्या है। आखिर कैसे पद पर रहते हुए एक पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे थे। यह दावों के बाद अगर देखें तो झारखंड में लंबे समय तक अगर राज्य गठन से अब तक की हम बात कर ले तो कई बार पुलिस अधिकारियों का साठगांठ नक्सलियों के साथ होता दिखा है, कई बार गैंगस्टरों से उनके ताल्लुक जुड़ते दिखे, तो कई बार जमीन कारोबारी और माफियाओं के साथ लिंक जुड़ा है। तो ऐसे में यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन अनुराग गुप्ता के रहते ही पहले एनकाउंटर गैंगस्टर का किया गया था। चाहे हम अमन साहू की बात कर ले, पहली बार झारखंड ने देखा कि कैसे जो हथियार छीनकर गोली चलाने की कोशिश करता है उस पर ऑन स्पॉट पुलिस एक्शन कर रही है। या फिर हम उत्तम यादव को देख ले कि उत्तम यादव को चतरा में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। तो यहाँ पर खूब तारीफ भी झारखंड पुलिस की हो रही थी और कहा जा रहा था कि अनुराग गुप्ता एक सख्त डीजीपी है और साफ तौर पर किसी भी कीमत पर अपराध फैलाने वालों को छोड़ते नहीं है। लेकिन अब इन तमाम तारीफों के बीच जब एकाएक उनका रिटायरमेंट हुआ, यानी जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंड राज्य सरकार ने दिया था 2 वर्षों के लिए उन्हें डीजीपी बनाया, प्रभारी डीजीपी का पदभार सौंप दिया, इसके बाद से अनुराग गुप्ता सवालों के घेरे में आए। हाई कोर्ट तक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इस मामले को लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
वहां पर पूरा मामला चल ही रहा था, लेकिन एकाएक फिर अनुराग गुप्ता का रात में इस्तीफा होता है और इस्तीफे के बाद चर्चा शुरू होती है कि कहानी क्या है। ऐसे में इस तर्क पर भी बाबूलाल मरांडी का दावा है कि अनुराग गुप्ता कोयला कारोबारियों से पैसा वसूल रहे थे और यह जानकारी सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच गई थी और यही वजह है कि आनन फानन में उनका इस्तीफा लेकर के उन्हें रास्ते से हटाया गया, यानी बचाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को देखें तो अब एनआईए से जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने की है। तो क्या एनआईए के इस पूरे केस में एंट्री होती है या फिर बाबूलाल मरांडी राजनीति के तहत अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इनके पास कोई इनपुट आया तो उस इनपुट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह तमाम चीज़ें कुछ दिन बाद साफ होगी जब अगर एनआईए की एंट्री इस केस में होती है और जांच करती है तो। हालांकि हमने पहले भी बताया कि झारखंड में कोई नया मामला नहीं है, कई बार गैंगस्टर या नक्सलियों के साथ ताल्लुकात देखे गए हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे।